नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम सूरदास के भ्रमर गीत के 4 पदों की व्याख्या करेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भ्रमर आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे हों तो वह विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम से दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागे, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ बड़भागी से तात्पर्य भाग्यवान, अपरस से तात्पर्य अलिप्त, अछूता, तगा से धागा, बंधन से तात्पर्य अनुरागी, पुरैन पात का मतलब कमल का पत्ता, दागी से तात्पर्य दाग, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव यहाँ पैर का द्योतक है, बोरियो अर्थात डुबाया, परागी मुक्त होना मुग्ध होना, भोगी भोली भाली, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट जाती है उसी प्रकार हम कृष्ण से अनुरक्त हैं, सनी है। प्रसंग प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त सूरदास रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं, है उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम रस में नहीं डूबे। तुम कृष्ण प्रेम से सर्वथा अछूते रहे, अलिप्त रहे। तुम कभी कृष्ण प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कभी अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी जल से ऊपर उठता है। इसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अलग रहते हो। तुम्हारे शरीर पर कृष्ण प्रेम का कोई दाग तक नहीं दिखाई देता। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए एक अन्य उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार से जल के मध्य रहते हुए भी तेल की गागर पर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती, तुम भी कृष्ण प्रेम की कोई बूंद नहीं है। अरे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर डुबाया ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी ही नहीं, अतः तुम उनके रूप पर मुग्ध हुए ही नहीं। गोपियां अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहती है कि हम तो बड़े भोली भाली हैं और कृष्ण प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हैं जैसे चींटी गुड़ में पग जाती है। गोपियों का व्यंग यह है कि वह कभी कृष्ण प्रेम के धागे से नहीं बंधे, अतः वह विरह वेदना का अनुभव नहीं कर पाते।
यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि गोपियों का व्यंग बहुत स्पष्ट है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पूरे इनपात और तेल की गागर के दृष्टांत सटीक बन पड़े हैं। ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग हुआ है। अब दूसरा पद लेते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं अवधि आधार, आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जो संदेशनि सुनी, सुनी विरहनी विरह दधी, चाहती हूँ ति गुहार ही जीतही, उतते धार बही, सूरदास अवधीर दरही, क्यों न मर जाता न लही। यहाँ हम कुछ शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। माझ का मतलब मध्य, अवधि समय, आधार आधार, आवन आगमन, बिना व्यथा, विरहनी वियोग में जीने वाली विरहणी, विरह दधी वियोग में जल रही हुंती, गुहारी रक्षा के लिए पुकार, जीतही जहाँ ते, उत उधर, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा, प्रतिष्ठा, न लही न रही। प्रसंग वही है, सूरदास के भ्रमर गीत से यह संकलित है। इस पद में भी गोपियों की स्वीकारोक्ति है। व्याख्या। गोपियां स्वीकारती हैं कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही दब कर रह गई। वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई। हमसे वह प्रेम की बात कही नहीं गई। पता नहीं कौन इसे कह पाता। हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रही हैं। हम तो प्रतीक्षारत थी कि तुमने अर्थात उद्धव ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। इसे सुन सुनकर हम गोपियां विरह की आग में जली जाती हैं। हम तो पहले ही से वियोगिनी थी। तुम्हारे योग के उपदेश से हमें विरहाग्नि में जलाकर पूरी दर्द में सरोबार कर दिया है। जिस ओर हम पुकार करना चाहती हैं उसी ओर से यह योग की धारा बहने लगती है। हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार करना चाहती थी और तुमने प्रेम धारा के स्थान पर योग संदेश की धारा बहा दी। बताओ अब हम कैसे धैर्य धारण करें। अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। विशेष बात, गोपियों की विरह व्यथा सटीक अभिव्यक्त हुई है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। सुनी सुनी में वियोग श्रृंगार रस का परिपाक है। ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है। तीसरा पद, हमारे हरिहारिन की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन और या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जोग जागत है ऐसो जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करे, यह तो सूरतिन की ले सोपो जिनके मन चकरी। कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। हरि यहाँ कृष्ण का अभिप्राय है। हारिल एक पक्षी है जो अपने में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता ही नहीं है। नंद नंदन कृष्ण, और पकड़ी हृदय से पकड़ लिया है। दिवस दिन, निशि रात, जकरी रटती रहती हैं। करोई कड़वी, सु वह, व्याधि बीमारी, खरी करी भोगा, तिन्हीं उनको, मन चकरी जिनका मन स्थिर नहीं रहता। प्रसंग, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है और इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता,
उसी प्रकार हम कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकते। हमने अपने प्रिय को मन, वचन, कर्म अर्थात पूरी तरह से, पक्की तरह से पकड़ रखा है। हमने तो सोते जागते दिन में रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगा रखी है, अर्थात हम तो पूरी तरह से कृष्णमय हो गए हैं। उन्होंने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो हमने ना तो कहीं देखी ना कहीं सुनी। इस योग की आवश्यकता तो उनको है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अतः इसे उन्हीं को सौंप दो। आवश्यकता तो उनको है जिनका मन चक्री के समान घूमता है। हम तो पहले ही कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए हैं, हमारा मन भ्रमित नहीं है। विशेष ध्यान देने योग्य बात कि गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम अभिव्यक्त होता है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। हरि हारिल करुई ककड़ी के समान है। कान्हा में पुनरुक्ति अनुका अलंकार है। योग में कड़वी ककड़ी की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहुले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको योग संदेश पढ़ाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोले धाये। अब अपने मन फेर ही पाले चलत जूत होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपनो जीव अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। हम सीधे व्याख्या पर आते हैं क्योंकि शब्द बहुत ही सीधे और सरल हैं। उद्धव कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। भंवरे अर्थात उद्धव की बात कहते हैं कि हम सब बात समझ गए, हम एक सभी समाचार मिल गए। एक तो कृष्ण पहले से बहुत ही चतुर थे और आप ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। आगे के लोग तो बड़े ही भले थे जो परहित के लिए भागे चले आए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे किसी और कृष्ण ने चुरा लिया था। अब हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हो जिन्होंने दूसरे को अन्याय से छुड़ाया। गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं। राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। विशेष बात, कृष्ण के प्रति गोपियों का उलाहना प्रकट होता है। कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। समाचार सब, गुरु ग्रंथ और ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। आज इतना ही। धन्यवाद।